जब मैंने पूछा कि 3 लोगों को बिना बताए क्यों निकाल दिया गया, तो मेरे बॉस ने हंसकर कहा, यही तो ठेकेदार रखने का फायदा है, जब चाहो निकाल दो। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो आगे हुआ उसने उसे हमेशा के लिए सबक सिखा दिया। अगर कभी किसी ने तुम्हें यह महसूस कराया है कि तुम डिस्पोजेबल हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ एक ऐसे बदले की कहानी सुनने के लिए जो दिल को सुकून देगी। मैं पिछले कुछ महीनों से एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे होते हैं, ये अनुबंध 12 महीने का होना अपेक्षित है, लेकिन कंपनी की इच्छा पर पहले भी समाप्त किया जा सकता है। मतलब नौकरी कब खत्म हो जाए कोई गारंटी नहीं। फिर भी काम अच्छा था और हमारी 10 लोगों की टीम परिवार जैसी थी। सब ठेकेदार थे और एक स्थायी कर्मचारी हमें मैनेज करता था। हम सब मेहनत करते थे, मजाक करते थे और काम को दिल से करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता था हम सब बदलने योग्य हैं। हमारे मैनेजर ने 3 लोगों को अपने ऑफिस में बुलाया। कुछ देर बाद मुझे अंदर बुलाया और कहा, हम 3 ठेकेदारों को निकाल रहे हैं, तुम उनके लैपटॉप और एक्सेस बंद करवा दो। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। मैं अपने ही साथियों को बाहर करवाऊं? मैंने कहा, लेकिन यह काम तो एचआर का होता है ना। उसने बस कंधे उचकाए। तुम टीम लीड हो, यह भी काम का हिस्सा है। 4:15 तक वो 3 लोग, जिनके साथ मैं हर दिन हंसता बोलता था, अपने डेस्क समेट रहे थे। चेहरे पर मायूसी, आंखों में सवाल। कोई नोटिस नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जब सब चले गए तो ऑफिस में अजीब सी चुप्पी छा गई। मैं और एक साथी ठेकेदार, उसका नाम मान लो राज था, हम दोनों अपने स्पॉन्सर के पास गए और पूछा, सर, उन्हें कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया? वो मुस्कराया, ऐसी मुस्कान जो इंसान के अंदर तक चुभ जाए। यही तो कारण है कि हम ठेकेदार रखते हैं, उसने कहा, ताकि जब चाहें तुरंत निकाल सकें। राज के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस सिर हिलाकर वापस चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जल रहा था, कुछ बहुत गहरा। शाम को जब ऑफिस खाली हो गया, राज ने धीरे से कहा, तुमने सुना ना, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। चलो देखते हैं जब ये शब्द उसी पर लौटेंगे तो कैसा लगता है। अगले कुछ दिनों में राज का बर्ताव बदल गया। वो बहुत शांत था, लेकिन कुछ कर रहा था, कुछ बड़ा। वो ऐसे काम करने लगा जिन्हें सिर्फ वही समझता था, ऐसे सिस्टम बनाता जिनका कोई और सिरा नहीं पकड़ पाता था। वो बदले की योजना बना रहा था, बिना किसी गुस्से के, बहुत सोच समझकर। कुछ हफ्ते बाद लंच ब्रेक में राज मुस्कराया और बोला, नई नौकरी मिल गई है, 2 हफ्ते बाद ज्वाइन करना है। मैंने मुस्कराकर कहा, बधाई हो। उसने बस इतना कहा, किसी को मत बताना। और मैं चुप रहा। वो वैसे ही काम करता रहा, कभी शिकायत नहीं की, कभी कुछ जताया नहीं। फिर आया वो दिन, शुक्रवार की शाम 5 बजे। सब घर जाने की तैयारी में थे। राज ने शांत भाव से अपना लैपटॉप, माउस और डॉकिंग स्टेशन समेटा। वो सीधा हमारे स्पॉन्सर के डेस्क तक गया, सामान रखा, मुस्कराया और बोला, सबके लिए शुक्रिया, आज मेरा आखिरी दिन है। स्पॉन्सर हक्का बक्का रह गया। क्या तुम जा रहे हो? राज मुस्कराया, हां, बस इतना ही, शुक्रिया, और चला गया। उसी वक्त उसने एक ईमेल भेज दिया, आज मेरा अनुबंध समाप्त हो रहा है, सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपनी ने उन 3 लोगों के साथ किया था। सोमवार सुबह ऑफिस में अफरातफरी मच गई। राज के अधूरे प्रोजेक्ट्स, उसकी फाइलें, कोड, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। हर मीटिंग में वही बात, ये तो राज के पास था, वो तो राज ही संभालता था। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते, पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। वही स्पॉन्सर जो ठेकेदारों को निकालकर मुस्करा रहा था।
अब देर रात तक ऑफिस में बैठा पसीने पसीने हो रहा था। हर कोई समझ चुका था, जिसे तुम डिस्पोजेबल समझते हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है। राज ने कुछ गलत नहीं किया। उसने बस वही किया जो कंपनी हमेशा कहती थी। नोटिस की जरूरत नहीं। उसने भी कोई नोटिस नहीं दिया, कोई झगड़ा नहीं, कोई बदला नहीं, बस एक शांत मुस्कान और कंपनी की सांसें रोक देने वाली खामोशी। जब उस स्पॉन्सर ने आखिरकार सब कुछ बिगड़ा देखा, उसके चेहरे की बेचैनी देखने लायक थी। उसे समझ आ गया था, इंसान को कचरे की तरह ट्रीट करने की कीमत क्या होती है। राज अपनी नई नौकरी में चला गया, बेहतर सैलरी, सम्मान और सुकून के साथ। और मैंने उस दिन एक सच्चाई सीखी। बदला हमेशा गुस्से से नहीं लिया जाता। कभी कभी शांति और सही वक्त ही सबसे बड़ा जवाब होता है। कभी कभी कर्मा शोर नहीं करता, बस एक सेंड बटन दबाता है और दुनिया पलट जाती है। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हें भी सुकून मिला हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, सबसे संतोषजनक बदला तुमने कब देखा था। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ऐसी सच्ची कहानियां हम हर एवरीडे लाते हैं।